नमस्ते। चलिए आज चलते हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, एक ऐसी जगह जहां मंदिर भी हैं और मान्यताएं भी, और जहां कभी-कभी आस्था और खौफ के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां भक्ति का धागा कब टूटकर एक खूनी साजिश में उलझ गया, किसी को पता ही नहीं चला। तो ये कहानी एक बहुत ही परेशान कर देने वाला सवाल खड़ा करती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर वही इंसान जो आपकी रक्षा के लिए है, वही आपका सबसे बड़ा शिकारी बन जाए। आइए इस गहरे और अंधेरे राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है गगन और उसके परिवार से। बाहर से देखने में बिल्कुल एक आदर्श परिवार, भक्ति, परंपरा सब कुछ था। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक बहुत ही बदसूरत सच छिपा हुआ था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। देखिए, गगन का परिवार पहले दिल्ली में रहता था, शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी। लेकिन पिता की तबीयत खराब हुई तो उन्हें गांव लौटना पड़ा। और ये सिर्फ शहर से गांव आना नहीं था, ये एक ऐसी दुनिया में लौटना था जहां मान्यताएं और परंपराएं लोगों की रगों में बसती थी। इस परिवार की आस्था का केंद्र थी उनकी कुल देवी। मतलब अटूट विश्वास था कि देवी माँ हमेशा उनकी रक्षा करेंगी, उन्हें हर मुसीबत से, हर बला से बचाकर रखेंगी। पर क्या सच में ऐसा होने वाला था? लेकिन भक्ति के इस पर्दे के पीछे जमीन के एक टुकड़े ने रिश्तों में जहर घोलना शुरू कर दिया था। जब वसीयत सामने आई तो छोटे बेटे गगन को लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। और बस यहीं से उसके दिल में लालच का वो कीड़ा पनपने लगा, जो उसे एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस परिवार की हंसती खेलती दुनिया को एक झटके में तबाह कर दिया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। हुआ ये कि एक तूफानी सुबह गगन की माँ और उसकी गर्भवती पत्नी मधु मंदिर के लिए निकली, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं लौटी। शाम होते होते दोनों की लाशें गांव के पास एक गहरी खाई में मिली। सबने यही माना कि बेचारे बारिश में पैर फिसल गया होगा और ये एक दर्दनाक हादसा है। लेकिन क्या सच इतना सीधा साधा था? नहीं, क्योंकि इस हादसे की कहानी में एक बहुत बड़ा झोल था। मधु के सीने पर एक अजीब सा घाव था। अब गांव वालों ने तो कह दिया कि किसी जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन असल में यही वो निशान था जो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का इशारा कर रहा था। इस हादसे के बाद उस घर के अंदर जो होना शुरू हुआ, वो सुनकर सच में रूह कांप जाएगी। अब कहानी इंसानों की दुनिया से निकलकर किसी और ही अलौकिक अंधेरे में दाखिल हो रही थी। अपनी 2 छोटी बेटियों की देखभाल के लिए गगन ने फौज की नौकरी तक छोड़ दी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका दुख, उसका गम, नफरत और गुस्से में बदल गया। वो अपनी ही बेटियों को अपनी इस हालत का जिम्मेदार मानने लगा, और उस घर का माहौल दिन ब दिन और भी ज्यादा जहरीला होता चला गया। और फिर बड़ी बेटी पर जैसे किसी अनजाने साए का कब्जा हो गया। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगा। वो रातों को बेतहाशा चीखती थी, खुद को नोचती थी। और सबसे खौफनाक बात, उसके सीने पर ठीक उसी जगह एक वैसा ही घाव उभर आया जैसा उसकी माँ की लाश पर मिला था। जब एक पुजारी को बुलाया गया तो लड़की की हालत देखकर उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मसान। देखिए, गढ़वाली लोक कथाओं में मसान एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली आत्मा को माना जाता है। एक ऐसी आत्मा जो बदला लेने के लिए किसी के शरीर पर कब्जा कर लेती है, और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता वो उस शरीर को नहीं छोड़ती। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां सच और झूठ के बीच की हर दीवार गिरने वाली थी। एक भयानक टकराव होने वाला था जिसके बाद सच सबके सामने आने को था। इस सारे डर और खौफ के माहौल में उस छोटी सी बेटी ने वो हिम्मत दिखाई जो शायद कोई बड़ा भी न दिखा पाता। उसने चुपके से पुजारी के कान में एक राज खोला, एक ऐसा राज जिसने सबकी दुनिया हिला दी। उसने कहा, कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता गगन है। जैसे ही पुजारी ने मसान उतारने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए, बड़ी बेटी की आवाज बदल गई। उसकी आवाज भारी हो गई। अब उसके अंदर से जो बोल रही थी वो उसकी मरी हुई माँ मधु की आत्मा थी, और उसका पहला ही वाक्य वहां मौजूद हर किसी को अंदर तक कंपा गया। उसने कहा, ये कोई हादसा नहीं था। और फिर आत्मा ने उस रात का वो सच उगलना शुरू किया जो अब तक जमीन में दफन था। एक एक शब्द के साथ एक भयानक कहानी परत दर परत खुल रही थी। उसने कहा, ये एक हत्या थी,
और फिर मधु की आत्मा ने जो बताया उसे सुनकर शायद पत्थर भी रो पड़े। गगन को बेटा चाहिए था, हर हाल में। और जब उसे पता चला कि मधु के पेट में एक और बेटी पल रही है तो उसका गुस्सा सारी हदें पार कर गया। उस दिन रास्ते में उसने पहले अपनी ही माँ को बेरहमी से चट्टान से नीचे धकेल दिया और फिर अपने गर्भवती पत्नी के सीने में छुरा घोंपकर उसे भी खाई में फेंक दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कबूलनामे के बाद अब बारी थी इंसाफ की। अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। अब कर्म का पहिया घूमने वाला था। जैसे ही सच सामने आया, गगन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का इंसाफ सबसे तेज होता है। भागते भागते उसका पैर फिसला और वो सीधा उसी खाई में जा गिरा जहां उसने अपनी माँ और पत्नी को मारा था। वो गिरा लेकिन मरा नहीं। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और आखिरकार गगन अपनी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंच गया। बड़ी बेटी उस खौफनाक साये से पूरी तरह आजाद हो गई और दोनों मासूम बहनों को उनके चाचा ने गोद ले लिया और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य दिया। न्याय तो हुआ, लेकिन एक परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो सच में एक आत्मा का बदला था, या फिर एक बच्ची के दिमाग में दबा हुआ एक भयानक सच था जो इस तरह बाहर आया? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी इंसान के मन का अंधेरा किसी भी भूत प्रेत या मसान से कहीं ज्यादा डरावना हो सकता है।